इधर आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की परिभाषा तय कर दी है। यही नहीं, उन्हें पहले के मुकाबले ब्याज तय करने की भी ज्यादा छूट मिलेगी। तो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की परिभाषा तय की गई है, उसके साथ ही पहले के मुकाबले ब्याज तय करने की भी ज्यादा इसमें छूट मिलेगी। खबर की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताएं क्या जानकारी इस लिहाज से। देखिए, काफी बड़ा ऐलान है माइक्रो फाइनेंस लोन के ऊपर रिजर्व बैंक के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी लोन है, कोलेटरल फ्री लोन है, तो वहां पर जो आय है वो 3 लाख से कम होती है तो उसे माइक्रो फाइनेंस लोन माना जाएगा, कोलेटरल फ्री लोन का। और ये जो नियम है ये बैंक्स के लिए, एनबीएफसीज के लिए, माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसीज के लिए, सभी के लिए एक समान नियम है, जिसमें 3 लाख की लिमिट जो है तय की गई। पहले ये जो लिमिट थी वो अर्बन एरिया के लिए 2 लाख रुपए थी और रूरल के लिए 1,60,000 रुपए थी। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज तय की गई है कि 50% जो अधिकतम लिमिट भी तय कर दी गई है। यानी अगर आपकी जो कमाई है महीने की 25,000 रुपए है तो अधिकतम जो लोन आपको दिया जा सकेगा वो 12,500 रुपए तक का ही होगा। इसके साथ साथ जो मल्टीपल लोन का भी ऑप्शन दिया गया है, यानी 12,500 तक का अधिकतम आपको लोन दिया जा सकता है। और उसके साथ अगर और भी आपके कोई लोन का पेमेंट है तो वो 12,500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी उदाहरण के तौर पर अगर आपका किसी 6,000 रुपए की किसी और लोन की किस्त जारी है तो आप 6,500 रुपए माइक्रो फाइनेंस लोन और ले सकते हैं, और माइक्रो फाइनेंस लोन को बाकी लोन से अलग रखा गया है। इसके अलावा जो ब्याज की दर है तय करने की भी है ज्यादा आजादी दी गई है। पहले जो 10% का एक कैप था जहां पर कॉस्ट ऑफ फंड और जो अमाउंट दिया जाता था, जो रकम वसूली जाती थी, उसमें अधिकतम 10% से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो है उसमें थोड़ी रियायत दी गई है और जो कॉस्ट ऑफ फंड, रिस्क प्रीमियम और मार्जिन के हिसाब से कंपनियां ब्याज दर तय कर पाएगी। तो ये एक कंपनियों के नजरिए से बेहतर खबर है। इसके अलावा एक और जो नए गाइडलाइंस में डाला गया है कि अगर आप प्री पेमेंट करते हैं, यानी जो लोन आपने माइक्रो फाइनेंस लोन लिया है उसका अगर आप प्री पेमेंट करते हैं तो किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं होगी, कोई चार्जेस नहीं होंगे। केवल ओवर ड्यू होने के बाद अगर आप करते हैं तो वहां चार्जेस होंगे। और एक और जो अंतिम बिंदु है आरबीआई की इन गाइडलाइंस का कि जो रिकवरी मैकेनिज्म है वहां पर भी कंपनियों को फोकस करना होगा। ग्राहकों के साथ जो बर्ताव है वो कंपनियों का बेहतर होना चाहिए। तो ये एक गाइडलाइन जो है रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की गई है माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए, जहां पर बैंक्स, एनबीएफसीज को एक ही प्लेटफॉर्म दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस विस्तृत जानकारी के लिए। बढ़ते